हर हर महादेव। कैलाश जाना सबका सपना होता है और मेरा भी था। महादेव की कृपा से वो सपना मेरा 2025 में पूरा हो गया। इन सब यादों को संभाल के रखने के लिए ही ये YouTube वीडियो बना रही हूँ, ताकि आने वाले सालों में ये सब मैं वापस फील कर सकूँ जो मैंने अभी किया है। कहते हैं उनका बुलावा आता है तो ही आप जा सकते हो। उसके लिए आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास अडग होना चाहिए। अगर उसने बुलाया है तो वही सब संभाल लेगा। उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। महादेव की कृपा से मेरी यात्रा बहुत ही सुखद रही है और वही अनुभव मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली वो दिन आ जाता है जब आप काठमांडू पहुंच जाते हैं। मेरी यात्रा काठमांडू से काठमांडू तक की थी। तब तक का मेरा सारा जो भी अरेंजमेंट है वो मेरे ट्रैवल वाले करने वाले थे। पशुपतिनाथ के दर्शन किए, पहुंचने के बाद ही तुरंत ही मैंने, बहुत अच्छी आरती होती है वहाँ पे शाम को, हमने आरती किए, शाम के दर्शन किए। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे डिटेल्स शेयर किए हैं, आपको कैसे ट्रैवल चूज़ करना है और क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं। तो आप पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद मैंने जो 12 दिन का मेरा टूर था, ये टूर का वीडियो है जिसमें डे 1 से लेकर डे 12 तक मैं कैसे मेरी शुरुआत हुई, कहाँ से कहाँ हम गए, तो ये उसका वीडियो है। तो उसके पहले आप पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ईज़ी हो जाए कि आपको कैसे ट्रैवल करना है। नेक्स्ट डे हमारा था जो कि सुबह हवन, पशुपतिनाथ मंदिर में ही हम सब साथ में मिलके सबने हवन किया। पंडित जी ने बहुत से अच्छे से पूजा करवाई। पूरा मंदिर हमने सुबह देखा। बहुत सारे अंदर देवी देवता हैं और छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं। पूरा मंदिर हमने अच्छे से देखा। बाजू में एक श्मशान घाट भी है, वो भी देखा। पंडित जी ने अच्छे से पूजा करवाई, हम सबको ब्लेसिंग्स दिए कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी रहे। तो अच्छा हुआ, सुबह अच्छी थी बहुत ही। शाम को हमने किए जलनारायण के और शक्तिपीठ के दर्शन, जो कि बहुत अच्छे थे। ये भी एक अलग ही अनुभव था और शुरुआत थी दिन की, तो हम बहुत खुश थे। सुबह अच्छी हो गई थी, शाम को भी अच्छे से दर्शन हो गए। शाम को एक और सरप्राइज़ थी। एक वहाँ के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उन्होंने मेरा वेलकम किया होटल में, एक परदेश में। उसके बाद रात को एक नॉर्मल मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद हम सुबह निकले। हम रोज़ ही कीर्तन करके निकलते थे। बस में रेडी हो गए नेक्स्ट डे के लिए। जर्नी हमारी शुरू हो चुकी थी। अभी सबसे पहले हमने डोलेश्वर महादेव के दर्शन किए। डोलेश्वर महादेव का मंदिर केदारनाथ जैसा ही है और बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे थे। वो मंदिर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने एक शिव जी का बड़ा सा स्टैचू है, उसके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम आगे जा रहे थे। हमें जाना था धूलीखेल। उस दिन का हमारा स्टे धूलीखेल में ही था। अब सब एक दूसरे से बहुत घुल मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, अब फैमिली की तरह हो गए थे, क्योंकि सबका ये एक ही था, शिव के दर्शन, बस। फिर हमें निकलना था आगे नेक्स्ट डे तत्वपानी के लिए, जहाँ से हमारा इमिग्रेशन की शुरुआत होगी। मॉर्निंग बहुत अच्छे से हुई। फिर दोपहर को क्या हुआ कि रास्ते में लैंडस्लाइड मिल गया हमें। 4-5 घंटा हमने वेट करने के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम वॉक करके सारा क्रॉस करेंगे। रात को हम पहुँचे हम तत्वपानी। नेक्स्ट डे हम निकले अर्ली मॉर्निंग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। कोदारी बॉर्डर जो तिब्बत और चाइना की बॉर्डर है, वहाँ पे हमारा इमिग्रेशन था। हम सब ने साथ में इमिग्रेशन कर दिया क्योंकि ये ग्रुप वीज़ा होता है। बॉर्डर क्रॉस करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ग्रुप वीज़ा होता है, इसलिए अच्छे से हो गया सब। ज़्यादा कुछ चेकिंग भी नहीं हुई। हमने अच्छे से इमिग्रेशन कर लिया और हम पहुँच गए हम बॉर्डर के उस पार। तो अभी अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारी मंजिल नज़दीक आ रही थी और सब बहुत ही खुश थे। हम वहाँ पे पहुँचे न्यालम। उस दिन हम बॉर्डर क्रॉस करके न्यालम पहुँचे। न्यालम में भी एक दिन रुकना था, बॉडी एक्लेमाइजेशन हो जाए इसलिए। यहाँ अभी हम 14,700 फीट की हाइट पे थे और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, बातें करना, मस्ती करना। बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो रहा था। उसके बाद हम निकलना है सागा के लिए। नेक्स्ट डे हम सागा पहुँचे। सागा से ही आपको शॉपिंग करना शुरू कर देना है। अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेना है या घर से लिए कुछ शॉपिंग करना है तो सागा बेस्ट प्लेस है। फिर सागा से ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे का ट्रैवल है हमारा मानसरोवर के लिए। पूरे रास्ते में आपको बस ऐसे ही पहाड़ दिखेंगे, कोई पेड़ नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो 12 से 13 घंटे की आपकी जो जर्नी है, उसके बाद आप मानसरोवर पहुँचेंगे। मानसरोवर में शिव जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। सबने पूजा करी, अपने अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिली को वीडियो कॉल किए। सुना है कि यहाँ पे माँ का दाहिना हाथ गिरा था, तो ये शक्तिपीठ भी है और यहाँ से 5 नदियाँ भी बहती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली।
वहीं पे हमारा ओवरनाइट स्टे था। उसके बाद हम गए राक्षस ताल, ये राक्षस ताल है, और रात को 3 बजे भी हम दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ पे बैठने के शायद कुछ दिख जाए इसलिए। तो पूरा वहाँ पे उस दिन रात को वहीं पे स्टे था। नेक्स्ट डे हम मानसरोवर के पास ही रुके हुए थे। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है और बाथरूम नहीं है, तो आपको ऐसे ही स्टे करना है। वहाँ पे मैंने लाइव पेंटिंग भी किया माउंट के सामने। जैसे ही मैंने पेंटिंग शुरू किया, थोड़ी देर के बाद ही माउंट के दर्शन बंद हो गए। मानसरोवर से गए हम दार्जिन, और दार्जिन से गए यमद्वार। यमद्वार ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमें परिक्रमा शुरू करनी है। कहते हैं यमद्वार, यम का द्वार, यहाँ से कर्मों से मुक्ति मिलती है, और जब आप यहाँ से निकलते हो तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर पीछे मुड़ के देखा तो आपके पुराने जो बुरे कर्म हैं वो आपके साथ चलेंगे। और ये भी कहते हैं कि वहाँ पे रात को भी नहीं रुकना चाहिए। यमद्वार की 3 पूरी और 1 आधी परिक्रमा होती है, और आधी परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे की ओर ही बढ़ना है, यानी कि स्वर्ग की ओर बढ़ना है। और आज डे 1 था और हमारी परिक्रमा शुरू हो गई थी। ऑलमोस्ट 12 बज गए थे, धूप भी थी। पता नहीं क्या होगा, हमें लगा पूरा वॉक धूप पे ही करना पड़ेगा, बट ठीक है, अच्छा लग रहा था। एक एक सांस, उसकी हवा और उसकी खुशबू हमें हमारी मंजिल की ओर लेकर जा रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बयान नहीं कर सकती। परिक्रमा का एक एक कदम आपको आध्यात्मिक और आपकी भक्ति को एक प्रतीक लगता है। आपके महादेव की और नज़दीक आप जा रहे हैं, भक्ति और शक्ति का मिलन हो रहा है। शारीरिक चुनौतियां हैं, पर महादेव को देखते देखते रास्ता कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चल रहा। वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की कण कण में मेरे महादेव का वास है। एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। कहा जाता है कि माउंट के दर्शन के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं, बौद्ध लोग भी और जैन लोग और बोनपा जाति के, ये जो लेट के जो कर रहे हैं परिक्रमा, ये बोनपा जाति के लोग हैं। ये ऐसे ही परिक्रमा करते हैं, उनको महीनों लग जाते हैं परिक्रमा करते करते। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी कठिन यात्रा में जब मैं पैदल चल रही हूँ तो ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट उनको भी महादेव शक्ति दे देते हैं और ये लोग ऐसे ही परिक्रमा कंप्लीट करते हैं। चलते चलते पता ही नहीं चला कि 12 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हवा, और पता नहीं चला कि बस हो गई है आज की यात्रा। चलते चलते हम पहुंच गए देरापुक, जो कि हमारा वहाँ पे स्टे था एक मोनेस्ट्री के पास। के बाद हमने मोनेस्ट्री के दर्शन किए उधर पास में ही, और फिर सोचा कि हम जाएंगे यहाँ से चरण स्पर्श के लिए। यही एक जगह है जहाँ से आप चरण स्पर्श कर सकते हैं महादेव के, नज़दीक से आप उसको दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम जब निकले तो ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। हम रेस्ट करके निकले थोड़ा फ्रेश अप होके, तो बारिश शुरू हो गई थी। बारिश हो गई इसलिए हम फिर जा नहीं पाए, और फिर हमारे टूर वाले ने बोला कि आप रात को 3 बजे अगर आपको जाना है चरण स्पर्श के लिए तो आप जा सकते हैं। लेकिन हमें पता था कि नेक्स्ट डे बहुत टफ़ वाली हमारी जो ट्रैक है वो होने वाली है, तो हमने वो आइडिया पोस्टपोन कर दिया और हमने फिर वहीं स्टे किया देरापुक में। इधर से जो माउंट के दर्शन होते हैं, ऐसा लगेगा कि बस आपने सब कुछ पा लिया है। अगर उसके दर्शन इतने नज़दीक से कर लिए हैं, अभी अब क्या ही आप मांगोगे उनसे। इतने अच्छे से माउंट के दर्शन हुए, जो भी प्रेयर करनी थी हमने कर लिया, और फिर रात को हम वहीं पे स्टे किया। डे 2 अब हमारी परिक्रमा शुरू हो गई थी। जो सबसे टफ़ वाली परिक्रमा थी वो थी, पर हम बहुत लकी थे कि हमें गोल्डन माउंट के दर्शन हुए। बोलते हैं कि गोल्डन माउंट के दर्शन भी लकी लोगों को ही देखने को मिलता है, तो हमें लगा कि बस उसने आशीर्वाद दे दिया है, अब हम परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। और परिक्रमा के दिन भी सुबह बहुत सारी डिस्कशन हुई, क्योंकि उस दिन बारिश की फोरकास्ट थी। तो हमारे में से ऑलमोस्ट 18 लोगों ने कैंसिल कर दिया आना। जो घोड़े वाले थे उन्होंने भी कैंसिल कर दिया कि भाई अगर इतनी टफ़ यात्रा है और बारिश भी होने वाली है तो हम नहीं जाएंगे। तो वो वहीं रुक गए देरापुक में ही, और हमने हमारी परिक्रमा शुरू कर दी महादेव का नाम लेके कि बस आए हैं तो परिक्रमा कंप्लीट करके ही जाएंगे। जो भी चुनौतियां हैं हम पार करेंगे। और देखा तो चुनौतियां तो आ ही रही थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, उसको क्रॉस कर करके हमें जाना था।
पर फिर भी सब साथ थे तो हो गया। ये यही यात्रा थी जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। मेरा सपना था जो आज मैं पूरा कर रही थी। यात्रा के शुरू होने से पहले बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना था कि ये यात्रा बहुत ही कठिन है, और सच में ऐसे लग रहा था कि कठिन तो है, पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। रास्ता कठिन है क्योंकि पूरा पत्थर क्रॉस करके आपको इंक्लाइन वॉक करना है। तो आप थोड़े से भी अगर इंक्लाइन वॉक करते हो तो आपकी सांसें फूल जाती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है क्योंकि पेड़ नहीं है कहीं पे आसपास में। और एक बात कि वहाँ पे हवा पतली हो जाती है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना आपकी सांसें और फूल जाती है चढ़ने के टाइम। पर थोड़ा थोड़ा करके अगर आपने शुरू कर दिया तो आई एम श्योर आप भी कंप्लीट कर पाओगे ये यात्रा। अगर महादेव की इच्छा है तो ज़रूर आपकी यात्रा पूरी होगी, बस मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सेकेंड डे की ऑलमोस्ट शुरुआत की परिक्रमा ऐसी ही है, सारे पत्थर से आपको चढ़ चढ़ के जाना है, और जब तक डोलमाला पास नहीं आ जाता है आपको ऐसे ही वॉक करना है, चढ़ना भी है, थोड़ा सा चलना है, वापस चढ़ना है, ऐसे ही है। डोलमाला पास एक ऐसी जगह है जो सबसे टफेस्ट पॉइंट बोलते हैं यात्रा में, सेकेंड डे की जो यात्रा है उसके अंदर। वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी रिचुअल्स फॉलो करते थे। कोई प्रेयर कर रहा था, कोई कुछ और कर रहा था, फ्लैग लगा रहा था। मैंने ऐसा सुना है कि डोलमा यानी कि तारा, ये बुद्धिस्ट में एक करुणा की देवी है जो ऐसे कठिन रास्तों में जो आप तीर्थयात्री हैं उनको मार्गदर्शन देती हैं और आपकी जो आध्यात्मिक बाधा हैं उनको दूर करती हैं। तो ये ही एक पॉइंट है जहाँ पे सब आके रुकते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, बैठते हैं। वहाँ पे चिड़िया को खाना भी खिलाते हैं। तो वहाँ का पॉइंट सबसे टफ़ पॉइंट है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ 7 to 8 किलोमीटर का रास्ता जो था हमने क्रॉस कर दिया है, उसके बाद थोड़ा सा इंक्लाइन वॉक है और उसके बाद फिर सीधा रास्ता है। ये मेरा पॉटर है। नमो शिवाय। उसके साथ भी मैं पूरे रास्ते में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव बोलती रह रही थी। उसके बाद हमने गौरीकुंड क्रॉस किया, गौरीकुंड से भी जल लिया। रास्ते में जो भी मिल रहे थे सबके साथ फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए और बस चल रहे थे महादेव का नाम लेके। डोलमाला पास करने के टाइम ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि पॉटर लेना बहुत ही अच्छा आइडिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री थी। मैं खाली फ़ोटोज़ ले रही थी और वीडियोज़ ले रही थी। मेरा जो बैग है वो पॉटर ने उठाया था। पहले तो मुझे लगा कि मैं उन बेचारों को तकलीफ़ दूंगी अगर मेरा सामान वो लेंगे, लेकिन फिर मैंने अलग वे से सोचा कि ये उन लोगों का इनकम है। जब हम जाते हैं 4 महीना ही ये यात्रा होती है, तो हम जाते तो हम उस बहाने उनको थोड़ी सी मदद कर देते हैं। तो मेरा वॉक ज़्यादा इजी हो गया था, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना भी बहुत इजी हो गया था। वो बैग ले रहा था मेरे साथ में, मुझे थोड़ी कंपनी भी दे रहा था। हम बातें कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, जो भी उसको समझ आ रहा था। और हमें रास्ते में मिले हिमालयन मरमोट, द क्यूटेस्ट रेसिडेंट ऑफ हाई एटीट्यूड। बहुत ही अच्छे थे, क्यूट से थे। मैंने उसके भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिए और वापस मेरी परिक्रमा शुरू कर दी। डोलमाला क्रॉस कर लिया, मानो विजय प्राप्त कर ली। अभी हमें लगता था कि अभी आगे का रास्ता बस ऐसा ही है, सीधा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, बट फिर भी ठीक है, पत्थर अभी नहीं आएंगे, अभी सीधा सीधा रास्ता ही क्रॉस करना है। लेकिन डोलमाला पास का रास्ता खाली 8 किलोमीटर था। उसके बाद भी हमें और 16-17 किलोमीटर निकालना था। उसके बाद हमारी सेकेंड डे की यात्रा पूरी होगी। लग रहा था अभी मंजिल के हम करीब हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे लगे हमें परिक्रमा करने में, आराम आराम से किया इसलिए। बस अब परिक्रमा का लास्ट दिन था। अभी आज थर्ड डे था और हमें परिक्रमा पूरी करनी थी। थोड़ा सा ही चलना बाकी था। मन में एक अजीब सी खुशी थी जो बयान नहीं कर सकती। मानो महादेव ने आशीर्वाद दिया हो, एक अद्भुत शक्ति को फील कर रही थी। हमने वो कर दिखाया था जिसके लिए हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। मानो विजय प्राप्त हो गई हो। एक
गोल्ड मेडल हो मिला हो, ऐसा फील हो रहा था। एक ग्रेटिट्यूड के साथ थर्ड डे का परिक्रमा हमने कंप्लीट किया महादेव के आशीर्वाद के साथ और उसकी कृपा, और इतनी चुनौतियों के सामने सबको पार करके हमने अच्छी तरह से थर्ड डे की परिक्रमा भी पूरी कर ली। ऑलमोस्ट 2.5 आवर लगे हमें थर्ड डे की परिक्रमा पूरी करने में। बस ये रास्ते अभी लास्ट टाइम देखने हैं, तो मन में इनको भर लिया, आँखों में भर लिया, और सब मिलके इतना खुश थे कि सब ने परिक्रमा पूरी कर ली। सब ने एक दूसरे को गले लगाया और कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हमने कर दिखाया है, यस हमने कर दिखाया। बहुत बहुत खुश थे सब लोग। थकान थी पर खुशी से ज़्यादा नहीं, इतनी खुशी आँखों में, शरीर में, इतना श्रद्धा, इतनी विश्वास कि बस सब मिल गया। लास्ट डे की परिक्रमा 7 to 8 किलोमीटर्स की होती है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। 9:30 को हमने परिक्रमा कर ली थी कंप्लीट। फिर सब आए धीरे धीरे करके, वहीं पे बस आपका इंतज़ार करती है। बाकी का रिटर्न आपका बस में होता है, सेम प्रोसीजर होती है। परिक्रमा अब हो चुकी थी, अब जैसे हम आए थे वैसे हमें वापस जाना है। इन पहाड़ों को देखते रहे और उन ऊर्जा को, एक सुकून और एक शांति के साथ हम वापस लौट रहे थे। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे महादेव की मेरे पे बहुत बहुत कृपा है। उनके आशीर्वाद इतने हैं कि मेरी सारी योजनाओं को पार कर देता है, मुझे इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होने देता, मेरा इतना ध्यान रखता है। मेरा भोला मुझ पे बहुत मेहरबान है, जितना भी थैंक यू करूँ कम है। हर हर महादेव। सारे लोग यात्रा में बहुत अच्छे मिले, सारे अनुभव भी बहुत अच्छे रहे। बहुत सारी यादें और नए दोस्त बना के मैं आई हूँ वापस, और एक अटूट ऊर्जा मैं अपने साथ फील कर रही हूँ, एक विश्वास, एक अलग ही शक्ति। बहुत ही दिल भरा हुआ है और आँखों में कैलाश की प्रतिमा, एक अजीब सी शांति, सुकून, इतना अच्छा लग रहा है। सागा लौटने के टाइम मैं गई थी अष्टपद। अष्टपद जैन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो माना जाता है कि वहाँ के जो पहले तीर्थकर थे ऋषभनाथ जी, उनका निर्वाल स्थल है। यहाँ से कैलाश और नंदी के बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे। मैं वहाँ पे दर्शन करना क्यों मिस करूँ, इसलिए हम वहाँ पे दर्शन करने गए थे। वहाँ पे भी एक मोनेस्ट्री है। फिर आके हम काठमांडू अगेन पशुपतिनाथ को थैंक यू बोलने के लिए गए थे सारे फ्रेंड्स। अभी ये लास्ट नाइट थी, फिर हमें कल निकलना था। थोड़ा सा सर्टिफिकेट सेरेमनी था बस। जैसे कि यात्रा सबका ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था जो ट्रैवल वॉकेट को पूरा हुआ। तो मुझे पता नहीं था मेरे साथ कौन आने वाला है, पर फिर भी मुझे ऐसा था कि ये यात्रा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होती है लाइफ में, कोई बार बार इस यात्रा के लिए नहीं जाता है। तो मैं चाहती थी कि मैं जिनसे जुड़ती हूँ, जब जिनसे मेरा कनेक्शन हो रहा है, मैं कुछ उनको ऐसा दूँ जो उनको लाइफ टाइम याद रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ सबको बहुत प्यारी लगती है। रेडीमेड चीज़ फिर भी ठीक होती है, पर इसलिए और मैं आर्ट क्लास देखती हूँ, इसलिए मैंने मेरे जिनसे जुड़ा हुआ है उनके लिए मैंने कुछ पेंटिंग बनाई है, तो मैं उनको गिफ्ट देना चाहती हूँ एज अ मेमोरी, लाइफ टाइम मेमोरी। जिसने मुझे सबसे ज्यादा हंसाया है ममता। नहीं है ममता, कौन है? पता नहीं कौन। ये मैंने उनका ड्राइव बनाया था मानसरोवर के पास। हाँ वहाँ पे बैठ के। थैंक यू। थोड़े से इधर से बना के लाई थी, थोड़े से इधर बनाया। ये वाला यहीं पे बनाया मानसरोवर के पास। क्योंकि ये वाले मैंने दर्शन किए नहीं थे, और ये जो रविंद्र सर को दिया ना वो मेरा इमेजिनेशन था, तो मुझे मेरे दिमाग में जो आया था तो मैंने पेंट। ये एक लाइफ टाइम मेमोरी है जो मैं संभाल के रखना चाहती थी, और मेरे जो सहयात्री थे उनके लिए भी। तो बहुत ही सुखद अनुभव रहा। बस अभी लौटने का टाइम हो गया था। लास्ट मॉर्निंग
और सब नाश्ता करके बस अलग हो गए थे। घर आके बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया, मैं बहुत बहुत खुश थी। हर हर महादेव।